हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये वाला जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, इसके हम छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में वो भी आपके गलत नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है, वैन जवाहरलाल नेहरू डाइड। जवाहरलाल नेहरू कब मरे थे, तो ये आपको बताना है। तो ये मरे थे 1964 में ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, पहले ये कमेंट करके बताना है। विच पीएम गेव दी स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का स्लोगन किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। 1962 का जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। वैन लाल बहादुर शास्त्री जी डाइड। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कब हुई थी, तो ये हुई थी 10 जनवरी 1966 को। फोर्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1967 में। क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है व्हाट डू यू मीन बाई जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं ये आपको बताना है, और साथ के साथ में ये भी बताना है फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कमेंट करके जरूर बताने। ठीक है, व्हेन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डाइड। जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ कब हुई थी, 1969 में हुई थी। तभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, ध्यान रखना है ना। उसके बाद कांग्रेस टूट जाती है। विच रिफॉर्म्स वर अडोप्टेड बाई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब जीत जाती हैं तो उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स अपनाए थे, तो एक तो इन्होंने नेशनलाइजेशन किया था 14 बैंक्स का। नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी जिस भी चीज़ का नेशनलाइजेशन किया जा रहा है वो चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। प्राइवेट पर्स का इश्यू जो था इसको ख़त्म कर दिया था। लैंड रिफॉर्म्स किए थे और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे। विच स्लोगन वाज गिवन बाई इंदिरा गांधी ड्यूरिंग फिफ्थ जनरल इलेक्शन। फिफ्थ जनरल इलेक्शन के टाइम पर, जो कि 1971 में हुआ था, उस समय कौन सा स्लोगन दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो वो था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के अपोजिशन में जो फिफ्थ जनरल इलेक्शन होने वाला था, उस समय अपोजिशन मतलब सिंडिकेट ने कौन सा इलेक्शन दिया था, तो सिंडिकेट ने दिया था इंदिरा हटाओ। ठीक है, इंदिरा जी दे रही है गरीबी हटाओ, और जो अपोजिशन है सिंडिकेट वाले वो क्या दे रहे हैं, इंदिरा हटाओ। हु वर सिंडिकेट। सिंडिकेट कौन थे, तो कांग्रेस के अंदर जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हुआ करते थे उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंडिकेट बोलते हैं। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब है अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से मान लो चुनाव लड़ रहा है, पार्टी ए से चुनाव लड़ रहा है और जीतने के बाद वो पार्टी बी में चला जाता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दल बदल दिया मतलब यूँ समझ लो। किस डिकेड को डेंजरस डिकेड के नाम से जाना जाता है, तो 1960 का जो डिकेड है इसको डेंजरस डिकेड के नाम से जाना जाता है। दो तो प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। कौन कौन से प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी कमेंट करके बताना है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ नेहरूज डेथ। नेहरू की डेथ के टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, तो वो थे के कामराज। व्हेन इंदिरा गांधी लॉन्च 10 पॉइंट प्रोग्राम। 10 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी ने कब लॉन्च किया था, तो मई 1967 में। हु वाज द ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन था प्रेसिडेंट के लिए, तो वो थे एन संजीवा रेड्डी। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन है, तो वह हैं सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी को कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1959 में। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मतलब कौन है, वो हैं सी राजगोपालचारी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है सी राजगोपालचारी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ध्यान रखना। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो होती है उसके फाउंडर कौन है, तो ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विच पार्टी डोमिनेटेड इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। शुरुआत में जो 3 जनरल इलेक्शन हुए थे तो उसमें कौन सी पार्टी ने डोमिनेट किया था, तो वो थी कांग्रेस। नेम द लीडर्स हु गेव द फॉलोइंग स्लोगन्स, जय जवान जय किसान एंड गरीबी हटाओ। ये स्लोगन किसने दिए थे, देखो जय जवान जय किसान तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और गरीबी हटाओ दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हो, 2-4 पॉइंट आपको बताने। तो पहली बात तो ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं 1964 से 1966 के बीच में। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था 1930 के बाद से ही, और इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। साथ के साथ में जब 1965 का इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो ये ताशकंद जाते हैं। ताशकंद जो आज की डेट में कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। पहले ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पर ये पाकिस्तान के जो मेरे पाकिस्तान के जो लीडर थे उनसे ताशकंद एग्रीमेंट साइन करते हैं, मगर एग्रीमेंट साइन करते ही आपको 10 जनवरी 1966 को ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
असेस द रोल प्लेड बाई डिफेक्शंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो डिफेक्शंस होते हैं, दल बदल जो होता है, कोई मेंबर मान लो एक पार्टी से जीत गया और उस पार्टी को छोड़ के वो बाद में दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो डिफेक्शन का भारतीय पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय पॉलिटिक्स पर ये प्रभाव पड़ता है, पहली बात तो पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है, पता नहीं रहता कब सरकार गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है समय की ना। साथ के साथ में इसमें करप्शन बढ़ता है। मान लो एक पार्टी में कोई जीत गया मेंबर है, कोई एमपी जीत गया, दूसरी पार्टी कह रही चलो हम 100 करोड़ रुपए देंगे, आ जाओ हमारी पार्टी में आ जाओ, तो इधर से ये जिस पार्टी को छोड़ेंगे उस पार्टी गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, और ऐसे करके मतलब करप्शन बढ़ता है। तो लोग चाहते हैं कि हम पार्टी चेंज करते रहें और पैसा मिलता रहे, करप्शन भी बढ़ता है, पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का क्या मतलब है? देखो 1969 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसके बाद में ही आपको देखने को मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी है वो टूट जाती है, और कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, ओ मतलब ओल्ड और न्यू समझ लो। पुरानी जो कांग्रेस थी उसको कांग्रेस ओ के नाम से जानते हैं, नई जो कांग्रेस बनी थी उसको कांग्रेस आर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस लेड बाई सिंडिकेट नोन एज ओल्ड कांग्रेस, या फिर हम कह सकते हैं कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस लीड बाई इंदिरा गांधी नोन एज न्यू कांग्रेस, इसको हम बोलते हैं कांग्रेस आर, और आर की फुल फॉर्म में रिक्यूजनिस्ट, ठीक है। तो ये 26 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आने वाले टाइम पे हम इसके और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 डेफिनेटली आएगा। पेपर से पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, हमारा जो CUET का एग्जाम होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो CUET का एग्जाम होगा वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। ओके, तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।